मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। पिछले एक साल में हमने कई कोविड वॉरियर्स से आपकी मुलाकात करवाई और जाना कि उन्होंने कोरोना के वक्त में किस तरीके से काम किया, किस तरीके से लोगों की सेवा की और अपना जो ड्यूटी है उसको किस तरीके से अंजाम दिया। मगर आज हम जिस कोरोना वॉरियर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इन्होंने बेखूबी पूरे एक साल जिस तरीके से कोरोना वायरस चला उस दौरान अपनी ड्यूटीज़ भी अंजाम दी और अपना जो इनका शौक़ था उसे भी बरकरार रखा। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं नोएल मट्टू। ये प्रोफेशनली अगर इनसे हम पूछें तो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में इस समय लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, मगर इनका अगर हम इनका शौक़ देखें, इनका पैशन जो है वो म्यूज़िक है, तो इस समय ये म्यूज़िक में भी हैं। तो मट्टू साहब, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। तो बताइए, जिस तरीके से एक साल हो गया है कोविड-19 को और आप कोरोना वॉरियर हैं और आपने बखूबी अपनी ड्यूटीज़ भी अंजाम दी, तो किस तरीके से ड्यूटीज़ भी चल रही थी और अपना शौक़ जो आपका म्यूज़िक का पैशन है वो भी साथ साथ चला? सर, मैं ड्यूटी अपनी पूरी जैसे 100% होती है ना, वैसे ड्यूटी पर आ रहा हूँ जब से कोरोना चल रहा है। और मैं ड्यूटी पे पूरे 9:15 बजे यहाँ पे होता हूँ। लोग 10 बजे आते हैं, मैं 9:15 बजे आ जाता हूँ और जाता भी 4:30 बजे हूँ, क्योंकि मैं लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर आता हूँ। अगर मैं वो काम ही नहीं करता तो फिर मेरे यहाँ ड्यूटी करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे सुबह आता हूँ तो लोग आगे मेरे कमरे के बाहर बैठे होते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। तो वो लोग परेशान होते हैं और लोगों की परेशानी के लिए हम बैठे हैं। तो हम अगर उनकी परेशानी में उनके काम ना आए तो हमारा इधर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए उस कोरोना वायरस के चलते हुए भी हम, और यहाँ तक मेरा है, मैंने उन लोगों से कभी परहेज़ नहीं किया कि ये इनको कोरोना हो जाए, हुआ है या हो जाएगा या क्या। मैं इनको थोड़ा सा ऐसे करूं, मैं उनके साथ बैठता हूं, उनको हाथ में हाथ ले करके उनका ब्लड जो भी है निकालता हूं और उनके साथ पूरी अच्छी तरह से ट्रीट करता हूं। अगर उनको कोई गाइड करना है तो वो गाइड भी मैं बड़ी अच्छी तरह से करता हूं। यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ इस रास्ते से जाना, और पूरी हेल्प, और परहेज़ नहीं किया मैंने कभी उन लोगों के साथ कि ये इसको कोई हो सकता है। जो फेस आज हम दिखाना चाहते थे कि आप लैब टेक्नीशियन तो हैं, साथ साथ में आप अपने पैशन को भी लेके चल रहे हैं। म्यूज़िक को किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में ढाला और क्या वक्त निकाल पाते हैं आप? अक्सर लोगों में हमको देखा है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद वो बेफिक्र हो जाते हैं, अपना पैशन जो उनका है उसको शायद पीछे छूट जाता है। तो सर, आपके माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो वो शौक़ है वो मैंने आज तक बरकरार रखा है, क्योंकि म्यूज़िक मेरी लाइफ है और म्यूज़िक से मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ। तो म्यूज़िक मैंने छोड़ा नहीं कभी। अब उसके साथ साथ मेरा बेटा भी म्यूज़िक में मेरे साथ उसमें है, उस लाइन में आ गया, छोटे वाला बेटा। तो शाम के वक्त जब मैं यहाँ से जाता हूँ थोड़ी रेस्ट वगैरह करके, उसके बाद रात को हम 8 बजे हमारे एक प्रीमियर होटल है, वहाँ पे जाके हम सिंगिंग करते हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। प्रीमियर होटल के मालिक भी बहुत अच्छे हैं, हमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और जब हम लोगों से कहते हैं वहाँ कि अच्छा है आप आए हमें सुनने के लिए, बोलते हैं यार हम आपको सुनने के लिए नहीं आए, हमको आना पड़ता है आपको सुनने के लिए। मैं बोलता हूँ आप अच्छा आप हमारे होटल में आए खाना खाने के लिए। कहता हम खाना खाने के लिए नहीं आते यहाँ पे, हम आपकी वजह से यहाँ पे आते हैं कि आप अच्छे से हमें गाने सुनाते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम यहाँ पे जाएं। हम किसी और होटल में भी नहीं जाते, तो हम प्रीमियर होटल में ही प्रेफर करते हैं कि वहाँ जाएं, वो लड़के बहुत अच्छे गाने गाते हैं। अब ऊपर वाले की ये मेरे पर मेहरबानी है। तो इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम चाहते हैं कि कहीं एक छोटा सा गाना अगर आप गुनगुना दें तो हमारे ऑडियंस जो है उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप एंटरटेन करते हैं लोगों को। वाई नॉट सर। तो मैं एक किशोर जी का गाया हुआ एक नगमा है, थोड़ा सा आपको वो गुनगुना के बताऊंगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है और जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिस तरीके से आप लोग हैं, तो जब आप अपनी फैमिली जो घर में आप छोड़कर आते हैं उनको काफ़ी फिक्र होती है कि आप इस समय जो है बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से, मुझे तो लगता है कि आप उनको किस तरीके से एंटरटेन करते होंगे, क्योंकि आप तो हमेशा खुश मिजाज इंसान हैं, तो आप अपने जो कोलीग्स हैं उनको किस तरीके से आप गानों के माध्यम से खुश करते हैं? बस इसी तरह से सर, जब मैं यहाँ से घर भी जाता हूँ तब भी उनको ये महसूस नहीं होने देता हूँ कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं। उनको भी इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, ये अपनी पूरी प्रोटेक्शन रखते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत ही परहेजी आदमी हूँ, मैं हर चीज़ का परहेज़ करता हूँ, खाने पीने का, उठने बैठने का, और किसी की फ़िक्र मैं बहुत करता हूँ। मुझे कुछ हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं, मगर मैं दूसरे को हो जाए कुछ उसकी बड़ी टेंशन रखता हूँ। जैसे यहाँ मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, लोगों की मुझे टेंशन होती है, यार ये बेचारे को कुछ होगा, इसकी हेल्प करूँ, ये घूम रहा है, इसको मैं बोलता हूँ भाई इधर आ जाओ, क्या बात है, बोलते हमें ये करना है, मैं बोलता हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको गाइड करूँगा कहाँ क्या करना है। ऐसे ही घर में भी मेरा यही हाल है। मेरी बीवी, बच्चे, उनको भी पता है कि ये बंदा अपने आप में पूरा वो एहतियात बरतता है और एहतियात के साथ चलता है। उनको भी इस बात की कोई टेंशन नहीं होती। घर जब मैं पहुंचता हूं, घर जाके मुझे गर्म पानी से नहाना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं, कोई परहेज़ नहीं हम करते। उससे नहा नू के फ्रेश हो जाता हूं, तो उससे से मेरा रिलैक्स हो जाता है सारा। तो आप इस समय जिस तरीके से ड्यूटीज़ अपनी अंजाम देते हैं, उसके बाद आप अपना पैशन भी निभाते हैं साथ साथ, तो किस तरीके से, जिस तरीके से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर डॉक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अरुण शर्मा, किस तरीके से जो बाकी यहाँ पर स्टाफ है, किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं आपके काम में? क्योंकि मैं एक हेल्प करने वाला आदमी हूँ, और जैसे वो बाकी स्टाफ है वो भी मेरी तरह उसी तरह से बिहेव करते हैं। अब सर को भी पता है और मेरे स्टाफ को भी पता है कि ये बंदा कैसा है। 9:15 बजे जो ड्यूटी पे आता है तो कुछ ना कुछ तो है। तो सारे मुझे कहते हैं, यार आपको घर से निकाल तो नहीं देते सुबह आपकी बीवी? मैं कहा यार वो निकाल तो नहीं देती, मगर उसको भी इतनी फिक्र होती है। वो भी बेचारी मेरा टिफ़िन पैक करती है और बोलती है जाओ आप, वो 9:15 हो गए हैं, 9:15 से पहले आप जाते हो। तो मैं 9 बजे ही घर से निकल आता हूँ। यहाँ पे आने की मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, नौकरी करने की, शायद किसी को मिलती होगी। नौकरी तो सारे मांगते हैं, मगर जब नौकरी निभानी पड़ती है ना, तब वो लोग निभा नहीं पाते। और मेरे जो जितने कुलीग्स हैं, कोई 10:15 बजे आता है, कोई 10:30 बजे आता है, और मुझे उन पर भी बड़ा अफसोस होता है। मैं उनको भी बोलता हूँ यार थोड़ा सा आ जाया करो जल्दी, लोगों की हेल्प हो जाती है। लोग आगे बेचारे हमारा वेट कर रहे होते हैं कि हमारी कोई हेल्प करे। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, कब ये शुरुआत हुई, आप जब म्यूज़िक में आए, और ये कौन से सन की बात है, और उसके बाद आपने कितने प्लेटफॉर्म्स पे गाया? जी, ये मैं जब सेंट पीटर स्कूल में पढ़ता था 5th क्लास में, तो तब से मेरे एक सर थे वहाँ म्यूज़िक में, वो हारमोनियम वगैरह प्ले करते थे। तो मेरा भी बड़ा मन करता था मैं ये हारमोनियम बजाऊं, मगर वो सर हमें हाथ ही नहीं लगाने देते थे। तो फिर क्या हुआ, जब सेंट पीटर स्कूल से मैं निकला यहाँ से पढ़ के, हमें अगली क्लास ज्वाइन करनी थी। यहाँ 8th तक स्कूल था। फिर 8th के बाद मैंने सीधा अलेक्जेंडर मेमोरियल हाई स्कूल है, तो वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ पे भी एक मुझे म्यूज़िक सर मिले, म्यूज़िक टीचर थे बड़े अच्छे, FM चमन जी, वो मेरे म्यूज़िक गुरु थे। तो फिर वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ थे, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वहाँ से ना हमारे चर्च में हारमोनियम नहीं हुआ करता था। तो वो सर हमें बोलते थे यहाँ से सैटरडे को हारमोनियम उठा के ले कर के जाओ, और अपना बैग भी होता था और हारमोनियम भी एक हाथ में उठाना, और सैटरडे को यहाँ से वहाँ ले जाना। तो वो जो लेके जाना, तो रात को हारमोनियम मेरे घर में रहता था, तो उसको मैं प्ले करता था। वो गॉड ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया, मुझे हारमोनियम भी प्ले करना आ गया और गाना भी मुझे आ गया। और मुझे ये अपने आप पता चलता था कि मैं इस ट्यून पे हाथ रखूँगा, इस सुर पे हाथ रखूँगा, तो यहाँ से ये सुर निकलेगी। तो उसको करते 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 वो सर को मैंने एक दिन कहा, सर कहता यार आप लोगों को ना ऐसे ही बस आप ऐसे ही करते हो। मैं कहा सर हम ऐसे नहीं करते, आप लोगों को सिखाने की आदत नहीं है किसी को, आप अगर सिखाओ तो मैं सीखूँगा, क्यों नहीं सीखूँगा। फिर उन सर को बड़ी वो लगी, इरिटेट हुए कि इसने मुझे ऐसी बात बोली। फिर उन्होंने मुझे बोला अच्छा आप मेरे घर आ जाना,
मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा रागदारी वगैरह सिखाना शुरू किया, क्लासिकल सिखाना शुरू किया, तब मुझे जाके म्यूज़िक की समझ आई। तो उसके बाद आपने क्या ये 15 अगस्त 26 जनवरी को भी आप स्टेजेस पे गाते हैं? जी, 15 अगस्त को भी हम और 26 जनवरी को भी मैं हर एक स्टेज पे गाया हूँ। इंदिरा चौक में, अम्फला चौक में, जो कहीं चौक में हमें प्रोग्राम मिलता हम करते। और उसके बाद हम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी करते हैं, वो लोग हमें वहाँ पे भी बहुत पसंद करते हैं। और लोग जब हम गाने बैठ जाते हैं ना, और लोग बड़े ध्यान के साथ आराम से बैठ के सुनते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप ये गाना बंद करो। अब कई बार मैं होटल में भी गाता हूँ ना, तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो मुझे ही सुनते हैं, वो दूसरे बंदे को बोलेंगे चुप करो भाई आप। एक दिन भी ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरा एक कुलीग गा रहा था, उन्होंने उठ करके उस कस्टमर ने बोला भाई आप चुप करो, अब आप काफ़ी देर से गा रहे हो, अब मुझे इसको सुनना है। तो मट्टू साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लोग अक्सर जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो लगता है कि अब ज़िंदगी इजी हो गई है, अब इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अक्सर उसी समय में लोग अपना पैशन भी शायद या तो छूट जाता है या वो दब जाता है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग अपने पैशन को छोड़ देते हैं काम के साथ साथ? सर ऐसा नहीं है, अभी मेरी एज 55 हो रही है, तो तब से लेके आज तक मैंने इस पैशन को नहीं छोड़ा। अब जहाँ तक आप मुश्किलों की बात कर रहे हैं, मुश्किलें बड़ी हैं। आज जितना मर्जी आप पैसा कमाओ, मुश्किलें आपके साथ रहेंगी, क्योंकि महंगाई भी साथ साथ बढ़ गई है। और मैं पैशन को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि इस पैशन से भी मुझे कभी ना कभी थोड़ा बहुत अपना जेब खर्च निकल जाता है, तो मैं इस पैशन को कभी छोड़ना नहीं चाहूँगा। इसको मैं कहना चाहता हूँ, जो बाकी लोग हैं उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका, जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग जॉब्स में आ चुके हैं मगर अब उनको लगता है कि जॉब ही करनी है बस पूरा ज़िंदगी, तो जो पैशन है वो कहीं पीछे छूट जाता है? मैं उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने ये ऐसा पैशन अपना छोड़ा हुआ है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वो अपने आप पैशन को दोबारा ज्वाइन करें। हाँ, कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, कोई बीमारी या कुछ मजबूरी की, घर की परेशानियों की वजह से कई लोग इस पैशन से पीछे हट जाते हैं। जैसे रोज़गार के मामले में ले जाएं तो रोज़गार, अगर उनके साथ कोई रोज़गार लगा हो, जैसे मैं जो नौकरी में हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। अगर मेरे से ये छूट भी जाता है तो मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं, मगर मुझे फिर भी इसकी परवाह है। मैं अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहूँ, क्योंकि म्यूज़िक, मैंने कहा कि मेरी ये लाइफ है। उन लोगों की भी म्यूज़िक लाइफ होनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी ने छोड़ा भी हुआ है तो प्लीज़ वो इस पैशन को अपना दोबारा से ज्वाइन करें। तो जो आपका स्टाफ है, जो आपके जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज रहेगा कि इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को, इस समय जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कैसे इसको करना चाहिए ओवरकम? तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस प्रोफेशन को लिया है, ज्वाइन किया है, तो अपनी मर्ज़ी से किया है, ना कि किसी के दबाव में आके किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि उस प्रोफेशन को पूरी तरह से और अच्छी तरह से निभाना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। और मैं तो 100% इसको निभाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी मत करूँ, मैं अपने प्रोफेशन के साथ मैं ईमानदारी से पेश आऊँ, और मेरा तो ऊपर वाले से मैं डरता हूँ, और इसीलिए मैं इसको भी अपनी बड़े ईमानदारी के साथ निभाता हूँ। और बाकी लोगों के साथ भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मेरी तरह ही इस प्रोफेशन को अच्छी तरह और ईमानदारी से निभाएं। बहुत शुक्रिया। तो ये मुलाकात आज हमने नोवेल मट्टू से कराई। ये लैब टेक्नीशियन है गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में, और उसके साथ साथ ये अपने पैशन को भी लेके चलते हैं। म्यूज़िक इनका पार्ट टाइम है मगर इनका पैशन है, इसलिए ये उसे छोड़ना नहीं चाहते। और इनका कहना है कि कोविड की सिचुएशन इस समय जिस तरीके से पूरे दुनिया में है, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी इन्होंने मोटिवेट किया है कि आप कोविड के साथ साथ अपने पैशन को भी लेके चलें। जिस तरीके से कोविड से लड़ रहे हैं तो अपने पैशन को ना छोड़ें, उससे जो है इनको हौसला भी मिलेगा।